गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे वी सेलिब्रेट समथिंग मोर अबाउट नरेशन। आज हम लोग नरेशन के बारे में कुछ और ज्यादा पढ़ेंगे। आप नरेशन बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आपके एग्जाम में आता है तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करवा देता है कि कब इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट के यूज करें, तो कब टू या नॉट टू के यूज करें, तो कब इफ या वेदर के यूज करें, तो कब WH वर्ड्स के यूज करें। और साथ साथ आपको रिपोर्टिंग भर भी कंफ्यूजन क्रिएट कराता है कि कब से लिखे तो कब टेल का यूज करें, तो कब हम सैड ही लिखें, तो कब ब्लेस कर्व्स विश लिखें, तो कब एक्सक्लेम विद सॉरो, तो एक्सक्लेम विद जॉय लिखें, तो कब ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइस का यूज करें। ये सभी कंफ्यूजन मैं क्रिएट करा दूंगा, लेकिन आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अंत तक देखें। और ये सारा का सारा कंफ्यूजन इस बात का होता है कि आपको सेंटेंस पता न होता है। माय डियर फ्रेंड्स, आप ये जानिए कि जो हमारे 5 सेंटेंसेज हैं, 5 सेंटेंस के लिए अपना अपना रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और हम एक एक कर पढ़ेंगे और सब आपका क्लियर होगा। तो पहला हम पढ़ेंगे एसर्टिव सेंटेंस। मान लीजिए कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको सेंटेंस पता न होगा, तो उनको कैसे समझ में आएगा? उनको भी समझ में आएगा, मैं आपको इजी वे में बताऊंगा। देखिए, एसर्टिव सेंटेंस जिसके अंत में फुल स्टॉप होगा, एसर्टिव सेंटेंस का पहचान अंत में क्या होगा? फुल स्टॉप। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब के लिए से, सेज, टेल्स, टेल, सैड या टोल्ड का यूज होता है। और इन सब का यूज कब कब होता है, इसके बारे में हम पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं। और साथ साथ आपको चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दिए हैं। यदि वो नहीं देखे तो उसको पहले देख लीजिए। और इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम दैट का यूज करेंगे, ठीक है। अब इसको हम बनाकर दिखा रहे हैं आपको। अमन सेज आई एम गोइंग टू पटना। देखिए बनाएंगे कैसे। अमन सेज आई एम गोइंग टू पटना है, तो अमन है तो अमन हम लिखेंगे। अमन सेज है तो हम सेज ही लिखेंगे। इसको टेल्स नहीं लिखेंगे, क्यों? कि सेज टू होगा तभी टेल्स होता है। अमन सेज, आइए इन्वर्टेड कॉमा है ना, तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले आपको यूज क्या करना है? दैट का। और आई देखिए कौन सा पर्सन फर्स्ट है, तो चेंज किससे होगा? सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट क्या है? बॉय है ना। तो आप बचपन से पढ़ रहे हैं कि जब भी किसी बॉय का नाम आता है तो आप उसके लिए प्रोनाउन के रूप में क्या यूज करते हैं? ही। तो हम लिखेंगे ही। आई के अनुसार ना एम है, तो ही के अनुसार क्या लगेगा? इज। ही इज गोइंग टू पटना। अमन सेज दैट ही इज गोइंग टू पटना। एक और देखिएगा, नेहा सेड टू सोनू आई हैव बॉट ए कार। अब हम इसको बनाएंगे, तो पहले नेहा है तो नेहा लिखेंगे। नेहा, देखिए सैड टू आ गया ना, तो सैड टू होगा तो उसको हम टोल्ड में चेंज करेंगे। तो हम लिखेंगे नेहा टोल्ड सोनू। और एक चीज देखिएगा, यहाँ पे सैड टू दिया था, सैड पास्ट टेंस में है, तो इसका टेंस चेंज होगा। तो इन्वर्टेड का बदले हम दैट लिखेंगे। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होगा, तो नेहा गर्ल का नाम है, तो गर्ल का नाम के लिए हम क्या लिखेंगे? सी। और यहाँ पे हैव है, आई हैव बॉट ए कार, तो हैव या हैज प्लस V3 होगा, तो उसको हैड प्लस V3 में चेंज करेंगे। इसके बारे में हम बता दिए हैं, तो यहाँ पे हम हैड लिखेंगे। सी हैड बॉट ए कार। अब देखिएगा थोड़ा सा एक चीज कि जब सैड टू होगा तभी टोल्ड करेंगे, ओनली सैड होगा तो सैड ही उतार देंगे। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो फर्स्ट ये जानिए कि इसका पहचान क्या होगा। इसका पहचान क्वेश्चन मार्क।
यानी जहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा उसको समझिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो उसके लिए रिपोर्टिंग वर्ब याद रखिए के लिए हम आस्क लिखेंगे, यानी रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में बदलेंगे। और ये देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है, एक यस नो वाला होता है और एक WH वर्ड्स वाला होता है। तो जो यस नो वाला होगा ना उसके लिए आप इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ या वेदर का यूज कीजिएगा, और WH वर्ड्स वाला होगा तो आप WH वर्ड्स ही लिखिएगा। देखिए हम बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। हमारा पहला है राधा सेड टू मी आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। तो देखिए राधा सेड टू दिया है तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम आस्क में चेंज करते हैं। यहाँ पे सैड दिया है, क्या दिया है सैड, तो अब यहाँ पे हम आस्क में लिखेंगे। एक चीज ये जानिए वहां पे हम पीछे शॉर्टिंग में बताया कि सैड टू होगा तो आप टोल्ड में चेंज कीजिएगा, और सैड होगा तो सैड ही लिखिएगा। लेकिन इंट्रोगेटिव में सैड के बाद टू हो या सैड के बाद टू न हो, रिपोर्टिंग वर्ब को ऑलवेज आस्क में ही चेंज कीजिएगा। राधा आस्क्ड मी, राधा आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा है। अब इन्वर्टेड कॉमा के बदले हमें इफ या वेदर भी लिखना है, WH वर्ड भी लिखना है। तो कौन सूटेबल है, तो ये जानिए जब यस नो क्वेश्चन होगा तो इफ या वेदर का यूज करेंगे, यानी किसी हेल्पिंग वर्ब जो 24 एक्जुअलरी वर्ब है उससे स्टार्ट होगा तो हम इफ या वेदर का यूज करेंगे। तो आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है ना, तो हम यहाँ पे इफ या वेदर का यूज करेंगे। तो हम इफ लिख दे रहे हैं, इफ। एक चीज देखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए जो ये इंट्रोगेटिव वर्ब पैटर्न है, यानी पहले हमारा वर्ब है तो उसको एसर्टिव में बदलेंगे, यानी पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो आर यू स्पीकिंग इंग्लिश का रफ हम करके दिखा रहे हैं आपको कि रफ करेंगे तो यू आर स्पीकिंग इंग्लिश लिखेंगे, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। और हम बनाएंगे, अब हमारा ये रफ हो गया। अब इसको यू कौन सा पर्सन, सेकेंड, चेंज किससे होगा, ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी का क्या होगा आई। EJMR है ना, तो EJMR को किसमें चेंज किया, तो वाज वर्ड में चेंज किया जाता है। तो आई के अनुसार क्या लेगा, वाज स्पीकिंग इंग्लिश। राधा आस्क्ड मी इफ आई वाज, ही सेड टू हर व्हाई हैव यू इंसल्टेड मी। इसको कैसे बनाएंगे, तो ही है तो ही लिखेंगे। देखिए सेड टू दिया है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब को हम किस में चेंज करेंगे, आस्क में। तो देखिए सेड एक से का पास्ट फॉर्म, तो वैसे ही आस्क का पास्ट फॉर्म, यानी ये आस्क भी एक स्टेप आगे जाएगा। तो ही आस्क्ड हर है तो हर लिखेंगे। और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा आ गया ना, तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले हमें दो ऑप्शन है, इफ या वेदर या WH वर्ड्स। तो देखिए जब WH वर्ड्स होगा, यहाँ पे WH वर्ड है ना वाई, तो हम WH वर्ड ही लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के बदले। यहाँ पे हम वाई लिख दें, वाई। और हैव यू इंसल्टेड मी, अब बचा तो इसको एसर्टिव बनाएंगे जैसे पहले वाला बनाए। तो यू हैव इंसल्टेड मी एसर्टिव हो जाएगी, आपको मन में रख लेना है। और तब अब बनाना है, तो यू सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, हर है, तो हर क्या क्या होगा, सी। तो हैव या हैज को हैड में चेंज करेंगे, तो वाई सी हैड इंसल्टेड। अब मी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, तो चेंज करेंगे किससे, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, हिम। He asked her why she had insulted him। अब देखिएगा इंपरेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले ये जानिए कि इसका पहचान हम कैसे करेंगे। तो इसका भी पहचान आप फुल स्टॉप से कीजिएगा, इसके भी अंत में फुल स्टॉप होगा। देखिए जैसे गो टू मार्केट एट वंस, अंत में फुल स्टॉप है ना। तो आपके मन में एक चीज हो गया होगा
कि असर्टिव में भी फुल स्टॉप था, इसमें भी फुल स्टॉप था, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो देखिएगा इंपरेटिव होगा ना, तो किसी V1 से ही स्टार्ट होगा। गो टू मार्केट, हेल्प द पुअर, तो गो क्या है? V1 है। हेल्प द पुअर V1 है। एंड निगेटिव होगा तो डू नॉट या डोंट से स्टार्ट होगा। इस तरह से इंपरेटिव का आप पहचान कर सकते हैं। बनाएंगे कैसे? तो पहले ही है तो हम तो ही लिखेंगे ही। ये साइड दिया है ना, यानी ये रिपोर्टिंग वर्ब है, तो इसको ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड, सजेस्ट में चेंज करें। तो वह अपने नौकर से कहा कि तुरंत बाजार जाओ। तो कोई अपने नौकर को क्या करेगा? ऑर्डर करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, एडवाइस करेगा, कमांड करेगा, क्या करेगा? आप ही सोचिए ना। ऑर्डर कीजिएगा ऑफकोर्स। तो यहाँ पे सैड है तो ऑर्डर का भी पास्ट फॉर्म लिखेंगे आप। तो ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। He ordered his servant। और go to market at once, इसमें not नहीं है, don't नहीं है, यानी हम to का यूज करेंगे। To go to market at once। और एक और देखिए, he said to his servant don't go to market at once। इसको देखिए कैसे बनाएंगे। तो he said to, और आपने नौकर से कहा कि बाजार मत जाओ, तो यहाँ पे ऑर्डर ही किया, तो ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। देखिए डोंट आ गया ना, तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले किसके यूज करेंगे? नॉट टू का। नॉट टू go to market। यहाँ पे देखिए नाउ दिया है, तो नाउ को हम चेंज करेंगे। तो नाउ को हम चेंज करेंगे क्या होगा? देन। आपको चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के तहत ये बताए हैं। अब देखिएगा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। देखिए इसके अंत में एक्सक्लेमेशन का चिन्ह होगा, और इसमें रिपोर्टिंग वर्ब को ब्लेस, कर्स, प्रे, विश में चेंज करेंगे, और इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम दैट के यूज करेंगे। बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तो मदर सेड टू मी, तो मदर पर लिखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करेंगे? ब्लेस, कर्स, प्रे, विश में। सेंस के अनुसार, सेंस कैसा निकल रहा है इसका? मे यू लिव लॉन्ग, माँ मुझे कही कि तुम मे यू लिव लॉन्ग, बहुत दिनों तक जियो। तो क्या आशीर्वाद दी? तो मदर आशीर्वाद देना का इसमें क्या होगा? ब्लेस। तो मदर ब्लेस्ड, ये सैड है इसलिए ब्लेस्ड भी किए, ब्लेस्ड मी। इन्वर्टेड कॉमा बदले दैट। अब मे यू लिव लॉन्ग है, तो इसको भी हम एसर्टिव में चेंज करेंगे, तो यू मे लिव लॉन्ग हो जाएगा। तो यू पहले लिखेंगे, तो यू सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट से जो मी से, तो क्या होगा? आई। और मे है तो मे का क्या होता है? माइट होता है, आई माइट। और लिव लॉन्ग है, उसको लिव लॉन्ग लिख दीजिए, अंत में फुल स्टॉप, क्योंकि ये स्टार्टिंग हम चेंज कर दीजिए। एक से फिर से देख लीजिए, मदर, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब को अर्थ अनुसार हम ब्लेस का प्रीवियस में लिखेंगे, तो ब्लेस्ड लिखे, मदर ब्लेस्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा कर दैट। अब मे यू लिव लॉन्ग, इसको एसर्टिव बना दीजिएगा, तो यू मे लिव लॉन्ग एसर्टिव हो गया, मन में आप उसको रख लीजिए। आप उसका पर्सन चेंज कीजिए, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, तो मी से चेंज होता क्या होगा? आई। अब मे का क्या होता है? माइट, आई माइट लिव। ही सेड टू हर मे यू डाई ऑफ कैंसर। इसको देखिए, वह उसको कहा कि भगवान कह रहे कि तुम कैंसर से मर जाओ, तो वो क्या किया? बोलिए ना आप ही। साफ दिया, तो साफ का क्या होता है? कर्स होता है, तो हम लिखेंगे ही कर्स्ड हर, इन्वर्टेड कॉमा कर ले दैट। मे यू डाई ऑफ कैंसर,
तो फिर हम अपना मन में बना लेंगे इसको असर्टिव, यू मे डाई ऑफ कैंसर। यू सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट चेंज हो तो ऑब्जेक्ट क्या है, हर, तो हर का क्या होगा, सी। अब मे है तो मे का क्या होगा, माइट, सी माइट डाई ऑफ कैंसर, अंत में फुल स्टॉप देंगे। और देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इसके भी अंत में एक्सक्लामेशन का ही चिन्ह होगा। अब आप कहिए ऑब्जेक्टिव में भी था और एक्सक्लामेटरी में भी है, तो हम कैसे पहचानेंगे? आप देखिए कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ द माइंड, मन की तीव्र इच्छा अभिव्यक्ति जहाँ पे होता है उसी को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। जब आप कहीं जाते हैं, आप बहुत अच्छा दृश्य देखते हैं, तो आपके मुख से तुरंत आवाज निकलता है कि व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट। क्या आप पहले से सोचे होते हैं? नहीं ना सोचे होते हैं। क्या पहले सब सोचे होते हैं कि हम यही कहेंगे कि व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट? नहीं सोचे। आप देखिए अचानक आपके मुख से आवाज निकला, आप किसी ब्यूटीफुल गर्ल को देखते हैं तो आपके मुख से तुरंत क्या निकलता है कि व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज। क्या आप घर से निकलते हैं तो ये सोच कर निकलते हैं कि कोई गर्ल मिलेगी और बहुत ब्यूटीफुल होगी तो उसको कहूंगा? नहीं ना। आप देखते हैं, आपके मन में अचानक ये भावना उत्पन्न होती है, तो उसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहेंगे। और रिपोर्टिंग वर्ब के लिए एक्सक्लेम विद जॉय या सॉरो, कंटेम्प्ट या सरप्राइज etc में से कोई लिखा जाता है। और इन्वर्टेड कमा के बदले इसमें भी दैट का यूज किया जाता है। आप कहिएगा कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में भी इन्वर्टेड कमा के बदले दैट का यूज हुआ, असर्टिव में भी दैट का यूज हुआ। हाँ बिल्कुल हुआ। और ऑब्जेक्टिव में भी हुआ जी। आप थोड़ा सा अंतर करना जानिए कि जब असर्टिव होगा तो इन्वर्टेड कमा के बदले दैट लगेगा, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब के बदले आप क्या लिखते हैं, सैड, टोल्ड, सी, सेज लिखते हैं। ऐसे आप अंतर करना जानिए। तो चलिए इसको बनाना। सी सैड अलास माई फादर डाइड यस्टरडे। देखिए कैसे बनाएंगे। तो सी, पहले तो सी लिखेंगे। ये जो सैड है, इस रिपोर्टिंग वर्ब को अर्थानुसार हम चेंज करेंगे एक्सक्लेम विद सॉरो जॉय। वह कही कि अलास माय फादर डाइड यस्टरडे, मेरे पिताजी कल मर गए। ऐसा कहने से उसको दुख हो रहा है या खुशी हो रही है या आश्चर्य हो रहा है या घृणा हो रही है या पछतावा हो रहा है? सोचिए ऐसा करने से क्या लग रहा है, उसको दुख है। क्या है? दुख है। तो दुख का क्या होता है, सॉरो होता है। तो एक्सक्लेम विद सॉरो लिखेंगे। तो सैड है तो एक्सक्लेम का ही पास्ट लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड। सी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, सी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, माई फादर डाइड यस्टरडे। तो माई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट चेंज होगा, सी से चेंज होगा, क्या होगा, हर फादर। डाइड V2 है ना, तो V2 को किस में चेंज करते हैं, हैड प्लस V3 में चेंज करेंगे। यस्टरडे है तो द डे बिफोर लिख दीजिए, ये द प्रीवियस डे। फुल स्टॉप। She exclaimed with sorrow that her father had died the day before. एक और लिखे, The students said, "Hurrah, we have won the match." कैसे लिख, पहले The students लिखेंगे। अब बच्चे मैच जीते हैं तो उनको क्या होगी, खुशी होगी। तो खुशी के लिए क्या होगा, जॉय। और देखिए अलास, हुर्रा, ये सब वर्ड होगा, इसको हटा दीजिएगा। The students exclaimed with joy, inverted comma के बदले that। अभी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट स्टूडेंट्स, तो प्लुरल है तो दे लिखेंगे, दे। हैव या हैज प्लस V3 है तो हैड प्लस V3, दे हैड
won the match. The students exclaimed with joy that they had won the match.